नमस्कार दोस्तों ममता बनर्जी के दमदार सांसद सयोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जवाब दिया है कि उनके चुनाव की पूरी परिभाषा बदल चुकी है। अक्सर राम राज्य की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को राम के नाम पर घेरती रही है, साथ ही विरोधी बताती रही है और पूरे पश्चिम बंगाल में यही नैरेटिव बनाने की कोशिश भी हुई है। लेकिन इसका सयोनी घोष ने एक ऐसा जवाब दिया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता हैरान हो चुके हैं। ममता बनर्जी की इस सांसद ने यह साफ कह दिया है कि राम को हम पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर नहीं मानते हैं। यह बंगाल है, यह महिलाओं से चलता है, माँ दुर्गा से चलता है, जिनकी आराधना प्रभु श्री राम भी करते हैं। दोस्तों, बंगाल में वोटिंग होने वाली है 23 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले टीएमसी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त टीएमसी छाई हुई है, खासकर ममता बनर्जी की पार्टी, यहाँ पर पार्टी या फिर शेरनी कही जाने वाली सयोनी घोष है। सयोनी घोष रिकॉर्ड तो रैलियां कर रही है, रोड शो कर रही है और आम लोगों के बीच पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वो एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जहाँ कहीं पर भी सयोनी घोष पहुँच रही है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष है, हर कोई उनको देखने के लिए वहां पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए भी आ रहे हैं, साथ ही नंगे पांव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, उनके लिए तोहफे भी लेकर के आ रहे हैं लोग। सयोनी घोष को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पूरे सोशल मीडिया पर सयोनी घोष छाई हुई है। एक और वीडियो सयोनी घोष का इस वक्त बहुत काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने टीएमसी की एक पीस करी है। यानी कि 30 सेकंड में ही सयोनी घोष ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि और उनके राम नाम वाले चुनावी भाषण की असलियत बताई है। सयोनी घोष ने कहा कि यह बंगाल है, यह दुर्गा माँ का राज है, यह माँ काली का, माँ दुर्गा की मिट्टी है, जिसकी आराधना प्रभु श्री राम भी करते हैं। हमें राम जी से बैर नहीं है, वह हमारे मन में रहते हैं और राम जी के मन में ही दुर्गा माँ रहती है। इस वीडियो में दोस्तों सयोनी घोष ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से और बहुत ही आसान भाषा में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी सुनना भी चाह रही थी। साथ ही बताया जाता है कि भगवान श्री राम जी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और यह बंगाल की उन्हें माँ दुर्गा और उन्हें माँ काली की मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। और यह बात भी दोस्तों किसी से छिपी नहीं है। अगर कोई पार्टी है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा सोचती है, महिलाओं को टिकट देती है, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा नेता है, वही टीएमसी पार्टी है। यहाँ पर 17 सांसद है, महिला सांसद है। इसके साथ ही यहाँ पर कम से कम 32 महिला विधायक भी है। लेकिन इस समय यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा 52 महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया जा चुका है। ममता बनर्जी की टीएमसी की लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 6 महिला सांसद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी की 37 विधायक है और इस चुनाव में ममता बनर्जी ने टीएमसी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया। यहाँ तक कि चुनावी प्रचार का जो जिम्मा है वह भी महिलाओं के पास है, महिला नेत्र के पास है। ममता बनर्जी की महिला सांसदों ने इस वक्त पूरे बंगाल में मोर्चा खोल रखा है, साथ ही बंगाल में धुआंधार रैलियां कर रही है। ममता बनर्जी खुद सबसे ज़्यादा रैलियां, रोड शो, जनसभाएं कर रही है और पार्टी के मुख्य चेहरा भी है, सबसे बड़ा क्राउड पुलर भी है। हाल ही में उन्होंने बाड़वान, नॉर्थ बंगाल, दक्षिण बंगाल कई जगहों पर रोड शो किए हैं, रैलियां करी है, पैदल मार्च भी ममता बनर्जी करती रहती है। और इसके बाद आती है ममता बनर्जी के दमदार सांसद, युवा सांसद सयोनी घोष, जिनकी इस वक्त एक बहुत बड़ी पहचान बनती जा रही है। सयोनी घोष वो है जिन्हें सबसे ज़्यादा मांगा जाने वाला प्रचारक माना जाता है। साथ ही गानों से, शायरियों से, आक्रामक स्पीच से युवा महिला वोटर्स को खूब आकर्षित भी कर रही है और उनकी रैलियों की डिमांड इस वक्त पूरे बंगाल में सबसे ज़्यादा है। जहां भी सयोनी घोष पहुंच रही है, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक और उनका भाषण है जो काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें उन्होंने राम राज्य को लेकर के भाजपा को जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम राम जी का नाम लेते हैं आस्था से सिर झुकाकर, ना कि भाजपा की तरह अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए। और हमारे यहाँ कंपलसरी है कि राम जी का नाम लेने से पहले सीता माता का नाम लिया जाना चाहिए। यानी कि हम सियापति राम कहते हैं, हम भगवान श्री राम से कोई बैर नहीं है, वो हमारे दिल में है। लेकिन हमने कभी भी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया है।
हम जब उनका नाम लेते हैं तो हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। और यह बंगाल है, यह बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो उनके पहले भगवान माता सीता का नाम भी आना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, सयोनी घोष इस वक्त रैलियां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटा रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।